महाराष्ट्र की राजनीति इन दिनों गरमाई हुई है और इन दिनों की बात इसलिए क्योंकि कल ही जो परमवीर सिंह पूर्व पुलिस आयुक्त मुंबई उनके खुलासे सामने निकल कर आए, उसके बाद एक राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ती चली गई। बीजेपी लगातार हमलावर थी और बीजेपी इसके बाद और ज्यादा हमलावर हुई। वहीं अघाड़ी सरकार के तीनों घटक दल यानी कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के लिए अब सोचने का वक्त है कि जिस तरह के आरोप एक सर्विंग सीनियर आईपीएस अधिकारी ने लगाए हैं, उसको देखते हुए वो किस तरीके से बात सामने रखें। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अनुज अत्रे साहब जुड़े हुए हैं, संजय गुप्ता शिवसेना से जुड़े हुए हैं, ब्रजमोहन श्रीवास्तव साहब भी हमारे साथ एनसीपी से जुड़ रहे हैं, वेदभूषण साहब एसीपी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं माफी चाहता हूं, उस वक्त मुझे रोकना पड़ गया था। अनुज अत्रे साहब, आपको आप अपनी बात पूरी करें, उसके बाद मैं राम कदम साहब के पास आऊंगा। हाँ जी, धन्यवाद आपका। देखिए, जिस तरह से आरोपों की बात हो रही है, निश्चित तौर पे ये बहुत गंभीर आरोप जो पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने जो होम मिनिस्टर के खिलाफ लगाया है, ये बहुत ही गंभीर मामला है। लेकिन इनकी सत्यता को पहले परखना पड़ेगा। हमारा ये कहना है कि पहले ये बताएं परमवीर सिंह कि ये जब उनको 1 महीने से इस तरह की इस चीज को आरोपों को मालूम था और ये मालूम था कि गृह मंत्री ने सचिन वाजे को बोला है कि 100 करोड़ रुपए आप इकट्ठे करके दो, और उनकी नाक के नीचे पुलिस विभाग क्या इस चीज के लिए शामिल हो गया था? क्या पुलिस विभाग के अधिकारी उगाही के लिए तैयार हो गए थे? और क्या उगाही चल रही थी? अगर चल रही थी तो सीधा सीधा उसके लिए सबसे पहले तो वही जिम्मेदार है, वही बताएं कि क्यों चुप रहे 1 महीने तक। और दूसरी बड़ी बात यह है कि क्या अगर 17 मार्च को उनका ट्रांसफर नहीं होता और वो भी 1 साल तक और रहते पुलिस कमिश्नर, तो क्या वो उस उगाही में शामिल रहते? तो ये भी बड़ा सोचने का विषय है। अनुज अत्रे साहब, आपके सवाल से मैं भी आपके सवाल से इत्तेफाक रखता हूं, एकदम मानता हूं इस बात को कि आखिर ये वक्त क्यों चुना गया। परमवीर सिंह जी ने अगर इतनी गंभीर बात थी, और गंभीर बात नहीं, जब से खुलासा हुआ है उसके बाद से ऐसा लग रहा है कि अगर यही सच्चाई है तो ये वाकई घिनौनी सच्चाई है। मैं राम कदम साहब आपके पास आना चाहूंगा, उसके बाद मैं वेदभूषण साहब से कुछ बातें जानूंगा, क्योंकि वेदभूषण साहब फोर्सेस से आते हैं और इस तरह के तमाम दबावों को झेलते रहे होंगे। परमवीर साहब के खुलासे के बाद जांच कब, एक्शन कब तक? मेरा सवाल यह है कि जिन पर सवाल है, बीजेपी जिन पर सवाल उठा रही है, अगर वही जांच करेंगे तो परिणाम किस तरह का आएगा? क्या इस पर आपको कुछ कहना है? देखिए, इस मंथना के आरंभ में स्पष्टता के साथ ये कह दूं कि आजाद भारत में इतना घिनौना दुष्कर्म इतिहास के पन्नों पर अतीत में कभी नहीं देखा गया। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस बात का है कि देश के दिग्गज नेता शरद पवार जी माने जाते हैं, उन्होंने कुछ दिन पूर्व इसे, ये तो छोटी मोटी घटना है, ये बयान दिया था। अब पूरा का पूरा 3 दलों की यह सरकार हिमालय के पहाड़ की तरह वाजे गैंग का खुल करके समर्थन आज भी कर रही है। परमवीर सिंह की चिट्ठी, जिसे हम लेटर बम कहते हैं, उसके पूर्व भी महाराष्ट्र के डीजी सुबोध जायसवाल तथा उसी एक नीचे के रैंक के अफसर रश्मि शुक्ला, इन दोनों ने मुख्यमंत्री समेत गृह मंत्री को सबको रिपोर्ट सौंपी कि यह बहुत बड़े पैमाने पर वसूली की जा रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने, गृह मंत्री ने, शरद पवार जी ने, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कौन सी कान में रुई डाली थी? मां गांधारी के भांति आंखों पर कौन सी पट्टी लगाई थी? यह हमारे सवाल है। देखिए, 2 ही बिंदु दूंगा, उसके बाद आपने मुझे समय भी नहीं दिया तो मैं देश की जनता के ऊपर में निर्णय छोड़ता हूं। पहला बिंदु, एपीआई जैसा मामूली सा साधारण अफसर कैश गिनने की मशीन क्यों रखता है? यह पहली बात। दूसरा बिंदु, सूरज की रोशनी की तरह दिन प्रतिदिन परत दर परत ऐसे सबूत सामने आ रहे वाजे की ओर से कि यह पूरी षड्यंत्र में वाजे एक प्रमुख साजिश करता है। ये दोनों बिंदु सामने आने के बाद भी ये तीनों दलों की सरकार का वाजे क्या दामाद लगता है? वह उनका इतना लाडला, प्यारा, दुलारा, उसे इतनी मोहब्बत क्यों है? ये तीसरा बिंदु। ये तीनों बिंदुओं को जोड़ोगे और परमवीर सिंह के 100 करोड़ के लेटर को जोड़ोगे, सुभाष जायसवाल जो डीजी थे और रश्मि शुक्ला जो सीनियर आईपीएस अफसर है, इन्होंने जो रिपोर्ट सौंपी थी कि बहुत बड़ी वसूली हो रही है, चौथे बिंदु को जोड़ोगे तो कोई रॉकेट साइंस की आवश्यकता नहीं है। देश का नन्हा सा बालक भी समझ जाएगा ये धड़ल्ले से
पैसे वसूली का कदम साहब रैकेट चल रहा है। कदम साहब मैं जवाब सबूतों के ब्रजमोहन जी से ले लेता हूं। अध्ययन के आधार आपने पर सवाल उठाए कदम साहब, आपने सवाल उठाया राम कदम साहब। ब्रजमोहन जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सौभाग्य है क्योंकि शुरू में मुझे लगा था कि शायद आज एनसीपी से हमारे साथ कोई मेहमान नहीं होंगे, लेकिन ब्रजमोहन जी हैं। ब्रजमोहन जी, आपने राम कदम साहब को भी सुना होगा, अभी हाल फिलहाल क्या चल रहा है वो भी सुना होगा। मैं सिर्फ इतना जोड़ना चाहूंगा यहां पर कि जो भी परमवीर सिंह जी ने लिखा है उसमें उन्होंने एक बात साफ की है कि इस बारे में उन्होंने मुख्यमंत्री यानी उद्धव ठाकरे साहब, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार साहब, एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार साहब, इन सभी को जानकारी दी थी। क्या कदम उठाए जाने वाले हैं? मेरे ख्याल से संपर्क नहीं इस वक्त से हमारा जुड़ पाया है, माफी चाहता हूं। वेदभूषण साहब, आपके साथ जो कुछ भी आपने सीनियर आईपीएस परमवीर सिंह के जरिए यानी मुंबई के पुलिस आयुक्त रहे हैं, पुलिस कमिश्नर रहे हैं, उनके खुलासे के जरिए जाना है, एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं, क्या पुलिस इस तरह के दबावों में काम करती है? क्या जिस तरीके का खुलासा आईपीएस परमवीर सिंह जी ने किया है, क्या ये सब होता है? और अगर ये सारी बातें उन्होंने लिखी हैं तो एक सीनियर आईपीएस ये माना भी जाए कि हवाबाजी में तो ऐसी बातें नहीं ही कहेगा। राजीव जी, मुझे बड़ा स्ट्रेंज लग रहा है कि इस पत्र को पब्लिक डोमेन में आए 24 घंटे से ऊपर हो गए हैं। इसमें सीधा सीधा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का मुकदमा बनता है, एक ऑफेंस बनता है, क्राइम बनता है। क्यों अभी तक सरकारें, चाहे केंद्र सरकार है चाहे स्टेट की सरकार है, किन लोगों को बचाने के लिए एफआईआर दर्ज नहीं कर रही? क्योंकि इसकी जांच केवल और केवल सेंट्रल एजेंसी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से की जानी चाहिए, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ही सीरियस एलिगेशन है। पुलिस का पूरा महकमा संदेह के घेरे में आ चुका है, इसलिए वक्त की जरूरत है, तुरंत इसमें एफआईआर दर्ज की जाए, चाहे वो देशमुख साहब के खिलाफ हो या किसी पुलिस अधिकारी के खिलाफ हो, पर सत्यता की जांचने के लिए तो एफआईआर होती है। तो हम तो डिमांड करते हैं ये एफआईआर कब दर्ज की जाएगी। ठीक है, इससे आगे की बात कर रहा हूं। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, ठीक है, प्रिवेंशन। मेरे पास समय थोड़ा कम है और ब्रजमोहन जी मेरे साथ जुड़े हैं और एक बार फिर उनसे मेरा संपर्क यहां पर हो गया है। ब्रजमोहन जी, इस बारे में परमवीर सिंह जी की चिट्ठी के मुताबिक मुख्यमंत्री जानते थे, उप मुख्यमंत्री जानते थे, शरद पवार साहब एनसीपी सुप्रीमो जानते थे। क्या कदम उठाया जाना चाहिए या अभी भी इंतजार किया जाएगा? ब्रजमोहन साहब, चलिए, समय थोड़ा कम है और एक बार फिर हम संपर्क नहीं साध पाए ब्रजमोहन जी के साथ, लेकिन एक बात तय है कि महाराष्ट्र पुलिस के इस खुलासे के बाद जो तमाम सवाल उठे हैं वो उतने ही गंभीर हैं जितने गंभीर हम समझ सकते हैं। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि वाकई अगर इस तरह का कुछ चल रहा है और वो हकीकत में है तो इस बारे में गंभीरता से जांच किए जाने की जरूरत है। क्या इस तरह के और भी कई सारे सचिनवाजे कई और पुलिस फोर्स में तो नहीं मौजूद हैं जिन्हें इस तरह के दबाव में पड़कर इस तरह का काम कराया जा रहा हो? फिलहाल छोटा सा ब्रेक।